हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए आज मैं पहले फेमनाइन का बताती हूँ और हमेशा ही पहले मैं फेमनाइन का ही बताती हूँ। तो पहला कार्ड आ गया है टेम्परेंस का और ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये कार्ड क्या बताता है, इसके लिए मैंने बहुत सारे माइनर अरकाना के कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो देखिए टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि फेमनाइन को यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो एक सिचुएशन में अटक चुकी है। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है, यहाँ अटकाव भी दिख रहा है और भटकाव भी दिख रहा है, दोनों चीज़ें हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए दोनों चीज़ें हानिकारक हैं, दोनों चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, अगर फेमनाइन कहीं नहीं अटकती है और कहीं नहीं भटकती है तो मान के चलिए कि वो जर्नी को बहुत जल्दी कंप्लीट करेगी, और इसी अटकाव और इसी भटकाव के चलते वो जर्नी उनकी बहुत ज़्यादा डिले होती। ठीक है, तो चलिए अब मैं टेम्परेंस का कार्ड क्या बता रहा वही बता रही हूँ। अपनी क्षितिज का विस्तार कीजिए, यानी कि अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए। ठीक है, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है, जो भी हो सकता है आपसे 3D लेवल पर वो कीजिए। अगर जो 3D लेवल पर आपने सब कुछ कर लिया है और फिर भी आप वहीं के वहीं अटके पड़े हो तो मान के चलिए कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको किसी और की मदद की ज़रूरत है, तो किसी से मदद लीजिए। ठीक, किसी से मदद लीजिए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है, तो यही कहा जा रहा है कि आप किसी से मदद लीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप उन्हीं चीज़ों को में अटकी पड़ी है, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट कर रही हैं। ठीक है, उन चीज़ों से आप बाहर नहीं निकलना चाह रही हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, उन्हीं चीज़ों में अटक चुकी हैं, वेट कर रही हैं। ठीक, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बार बार सबक तो दे रही हैं बट उस सबक से आप सीख नहीं पा रही हैं। तो सबक से सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए, यही है लाइफ का रूल। लेकिन आप क्या कर रही हैं कि आप सबक तो सीख नहीं रही हैं और तो वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को मजबूर पा रही हैं कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, तो यहाँ पर अपने आप को लाचार पा रही हैं कि भाई अब मुझे अब ये सिचुएशन हल तो हो गया, अभी के लिए तो सब कुछ ठीक हो गया, आगे का आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें फिर से रिपीट होके आएंगी, फिर से लौट के आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, तो वो चीज़ें तो रिपीट होके आएंगी ही आएंगी क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया। ठीक है, तो हीलिंग का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। या तो आप अपनी खुद की हीलिंग खुद से कीजिए या फिर किसी और से मदद लीजिए और अपनी हीलिंग लीजिए, तभी आपकी लाइफ में यहाँ बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि कार्ड आ गया यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जब आप बैलेंस हो जाएंगी तो बिल्कुल आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल एक ऐसी महिला जो बिल्कुल समझदार है और बिल्कुल 3D में 5D में दोनों में खुश है, अच्छी है, हैप्पी है, एंजॉय कर रही है लाइफ को। देखिए उनके हाथ में एक तोता है। ठीक है, तो तोते के साथ वो बातें भी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई फेमनाइन की एनर्जी की। उनको कहा जा रहा है कि अपनी ऊर्जाओं का विस्तार कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेके आइए। ठीक है, ये हो गई फेमनाइन की। और एक एंजेलिक मैसेज था, एक्सपेंड योर हॉरिजॉन्स। ठीक है, अब मैं आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ। तो उनके लिए आ गया यहाँ मेजर आर्काना का 2 कार्ड, एम्परर और जस्टिस। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड क्यों आ गए हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कार्ड इसलिए आ गए हैं कि जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो इन बातों को समझ पा रहे हैं कि आप एक समझदार महिला हो, सशक्त महिला हो, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है और आपकी ऊर्जाएं अनंत है। यानी कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा ऊर्जाएं हैं और आप उन ऊर्जाओं का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप पर फेथ है, आप पर भरोसा है और वो समझ पा रहे हैं कि आप इन ऊर्जाओं का सही से इस्तेमाल करोगे। इसलिए हो सकता है कि वो आपसे इस विषय पर बातें करें। ठीक, तो वो बात करना चाहते हैं आपसे और आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते हैं जिस तरफ आपका ध्यान नहीं गया अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आ गया है, तो वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, आप इंतज़ार कीजिए।
ठीक है, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे आज के आज मुझे जस्टिस दो, आज के आज मुझे न्याय चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है और आप अपने ऊपर काम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, नहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, देखने में मुझे गलती हो गई। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार कीजिए, सही समय जब आएगा ना तो आपको जस्टिस मिलेगा। अभी वो टाइम नहीं आया है कि आपको जस्टिस दिया जाए, लेकिन आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। तो ये सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप ज़्यादा सोचिए मत, आप इन चीज़ों को ज़्यादा नेगेटिव वे में मत लीजिए। जैसे होता है ना कि नेगेटिव होकर सोचे जा रहे हैं कि नहीं ये सब चीज़ें तो मुझे झुठलाने के लिए बोली जा रही है, ये बातें तो मैं कब से सुन रही हूँ, तो ये झूठ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा है तो वैसा, मतलब माइंड से आप ज़्यादा मत इसमें उलझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिमाग ज़्यादा इसमें मत लगाइए। आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, तब जा कर के कहीं आपको जस्टिस मिलेगा। तो बहुत सारी फेमिनाइन को मैंने बताया ही शुरू में कि अटकाव और भटकाव वाली स्थिति आ गई है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी फेमिनाइन ऐसा भी सोच सकती हैं, इस जर्नी में नेगेटिव वे में सोच सकती हैं, और ऐसा भी सोच सकती हैं कि तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है, ऐसा भी सोच सकती हैं। वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं, और ये बातें उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि मतलब मुझसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन मुझसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझसे क्या कहना चाहते हैं, इन बातों पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, और इस रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं। तो अब ऐसा भी उनके माइंड सेट में आ सकता है नेगेटिव वे में कि तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है। उनको ऐसा लगने लगा है कि नहीं ठीक है ना, अगर डिवाइन मस्कुलाइन मुझे इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते हैं तो मैं किसी और के साथ ये इस तरीके का एक रिलेशन में चली जाऊंगी, या इस तरीके का एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके का उनके अंदर विचार आ रहा है। तो ये बातें उनको कुछ इससे हासिल तो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इस जर्नी में वो भटक जाएंगी, ठीक, कहीं ना कहीं इस जर्नी में भटक जाएंगी और अपना टाइम बर्बाद करेंगी, और फिर उनको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यही था करंट एनर्जी अपडेट। और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी है, काउंसलिंग लेनी है, किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, किसी भी तरीके का सेवा की ज़रूरत है, तो आप मुझे याद कर सकते हो मेरे आईडी पर जाकर। थैंक यू सो मच।